चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज के जीवन में वो सब कुछ था जो उन्हें 11वीं और 12वीं शताब्दी का सबसे रोचक किरदार बनाता है। 13 साल की उम्र में राजगद्दी संभालना और फिर शक्तिशाली चंदेलों को हराना उन्हें शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित करता है। उनके जीवन का एक और पहलू बेहद अहम है जो उनके विवाह से जुड़ा हुआ है। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से उनका विवाह भारतीय इतिहासकारों से लेकर कवियों, उपन्यासकारों में भी कौतूहल पैदा करता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के जीवन के 2 युद्ध ऐसे रहे हैं जो न केवल उनके लिए निर्णायक रहे बल्कि उन युद्धों से भारत का इतिहास ही बदल गया। बात करें पृथ्वीराज चौहान के शुरुआती जीवन की तो उनका जन्म 1166 में अजमेर राजवंश में हुआ था। उनके पिता राजा सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे, लेकिन पिता राजा सोमेश्वर चौहान की मृत्यु होने के बाद बेहद कम उम्र में पृथ्वीराज को राजा बना दिया गया और 13 साल के पृथ्वीराज की मदद के लिए उनकी मां कपूरी देवी ने शासन चलाने में साथ दिया। राजा के रूप में पृथ्वीराज की पहली लड़ाई अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह को दबाने के रूप में शुरू हुई। इस जीत ने पृथ्वीराज को मजबूत किया और उसके बाद 1182 ईस्वी में चंदेल राजा परमार देव चंदेल को हराने से पृथ्वीराज चौहान की चर्चा पूरे भारत में फैल गई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को यश के साथ अपार धन दौलत भी मिली। पृथ्वीराज के जीवन में एक अहम मोड़ गहरवाल वंश के राजा जयचंद से हुई लड़ाई के दौरान आया, जिनकी राजधानी कन्नौज थी। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कवि चंद्र बरदाई के अनुसार जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम करते थे और फिर संयोगिता हरण कर विवाह उनसे करना पृथ्वीराज और जयचंद की लड़ाई का प्रमुख कारण बना। दरअसल जयचंद पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। ये मौका उन्हें अपनी पुत्री के स्वयंवर में मिला। राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। इसके लिए उन्होंने पूरे देश से राजाओं को आमंत्रित किया और पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के मकसद से उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रखी। परंतु इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज ने संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण भरी महफिल में किया और उन्हें भगाकर अपनी रियासत ले आए और दिल्ली आकर दोनों का पूरी विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और भी बढ़ गई। आपको बता दें कि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों बचपन के दोस्त थे और यही चंद्रवरदाई आगे जाकर एक कवि और लेखक बने, जिन्होंने एक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा। पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथा सुनाता तराइन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में लड़ा गया। भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी का आक्रमण बेहद असर डालने वाला रहा। आज के पाकिस्तान के इलाके में जीत हासिल करते हुए गौरी पंजाब तक पहुंच गया। जल्द ही गौरी ने अपने साम्राज्य को भारत में फैलाने के लिए प्रयास करने लगा। भारत में अपनी सेना के साथ घुसते हुए मोहम्मद गौरी भटिंडा के महत्वपूर्ण किले पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा। भटिंडा के पतन ने दिल्ली की सेना को हरकत में ला दिया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान ने अपने सहयोगियों को इकट्ठा किया और युद्ध में मोहम्मद गौरी का सामना करने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व करने का फैसला किया। 1191 में दिल्ली से 150 किलोमीटर नॉर्थ में तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। गौरी इस युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ और वापस भागने लगा, लेकिन पृथ्वीराज ने उसका पीछा नहीं किया और उसे वापस लौटने दिया। लेकिन यही चूक बाद में बहुत भारी पड़ी। कहा जाता है कि कई बार गौरी को पृथ्वीराज के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। हार से जलील गौरी ने बदला लेने के लिए बड़ी सेना के साथ
1192 में फिर आक्रमण किया। इस बार पृथ्वीराज चौहान पर गोहरी भारी पड़ा और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और गोहरी उन्हें और चंद्रवरदाई को बंधक बनाकर ले गया और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गईं। गोहरी ने पृथ्वीराज से जब आखिरी इच्छा पूछी तब शब्द भेदी बाण छोड़ने की कला से भरपूर पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोहरी को शब्द भेदी बाण द्वारा मार डाला, जिसके बाद अपनी दुर्गति से बचने के लिए चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज दोनों ने अपनी जान दे दी। उधर जब ये खबर संयोगिता को पता चली, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। ये थी एक महायोद्धा की महागाथा, जिसे जल्द बड़े पर्दे पर दर्शाया जाएगा।